श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मरम बचन सुनि राउ कहु कछ दोष न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमि, कालु कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम, चहत न भरत भूपतहि मोरे। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो। भयउ कुठार जय विधि बाम, सुबस बसहि पिरी अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई, करहि भाई सकल सेवकाई। होहि तिहु पूर राम बड़ाई, तोर कलंक मोर पछताऊ। मुएउ मिटहि न जायहि काऊ, अब तुहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बैठू मुँह गोई, जब लग जियो कहूँ कर जोरी। जब लग जनि कछु कहसि बहोरी, फिर पछतै सही अंत अभागी। मारसि गाय नहारउ लागी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। अर्थात कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू तो जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है, यही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत को भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तू जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू यानी तात के लिए गाय को मार रही है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। परयुराई कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। सियावर राम जय जय राम, राम राम रट बिकल भुआलो। जनु बिनु पंख बिहंग बिहाल, हृदय मनाओ भुरी जनि होई। राम ही जाई कहे जनि कोई, उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर। अवध पिलोकि सूल होई उर, भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई। उभय अवधि विधि रची बनाई, बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा। बिना बेनु शंख सुधुनि द्वारा, पठई भाट सुन गावहि गायक। सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, मंगल सकल सुहाई न कैसे। सहगामिहि भूषण जैसे, तेहि निस नींद परि नहीं काऊ। राम दरस लालसा उछाऊ। अर्थात राजा करोड़ों प्रकार से यानी बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। और कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, यानी शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं
कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी को यह बात न कह दे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष यानी सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया और राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ने लगे और गवैये गुणों का गान करने लगे। सुनने पर राजा को सब बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। द्वार भीर सेवक सचिव, कहई उदित रवि देखे। जागे अज सुन अवधपति, कारण कौन विशेष सियावर राम जय जय राम। पछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखई भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देहि, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहे जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति कयउ सुखाई। सोच विकल विवरण महि परयु, मानेहु कमल मूल परिहरयु। सचिव सभेत सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ पूछूछी। अर्थात राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखी हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे महल में गए और जहां राजा और कैकेयी थे, जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं और चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकेयी बोली, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। परी न राज ही नींद निसी, हितु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किया, कहु न मरु महिष। सियावर राम जय जय राम, आनहु राम ही बेग बुलाई। समाचार तब पूछहु आई, चलियो सुमंत्र राय रुख जानी। लखी कुचाल किन्हीं कछुरानी, सोच विकल मग परई न पाओ। राम ही बोली कहई कराओ, उर धरि स्थिर जो गयो दुआरे। पूछई सकल देखी मनु मारे, समाधान करे सो सब कहीं का। गयो जहाँ दिन कर कुलटी का, राम सुमंत्र है आवत देखा। आदर पुण्य पिता समलेखा, निरखी बदन कही भूप रजाई। रघुकुल दीप ही चलियो लेवाई, राम को भात सचिव संग जाही। देख लोग जह तह बिल खाही। कैकेयी कहती है,
राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। तुम जाओ, राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते भर पैर नहीं पड़ता, यानी आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके यानी किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे थे। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। अब तक की कथा यहीं पे, आगे की कथा अगले एपिसोड में। जय सिया राम।